अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी दोस्तों, आज मैं नई वीडियो और नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम ग्रामर का बेसिक लेवल शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। ठीक है, बेसिक लेवल के ज़रिए आपकी बेस अच्छी बनाना चाहूंगी। इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं आज से। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहते हैं उर्दू में तारीफ को। इसकी तारीफ ये है, a sentence is a group of words that makes a complete सेंस। ठीक है, सेंटेंस को आप उर्दू में कहते हो जुमला या फिक्रा। ठीक है, जुमला या फिक्रा। तो आ सेंटेंस क्या होता है, एक जुमला या कोई फिक्रा। इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, यानी अल्फाज का एक ग्रुप होता है। दैट मेक्स, जो बनाता है, अ कंप्लीट सेंस, एक मुकम्मल मानी बनाता है, एक मुकम्मल समझ बनाता है। यानी अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जिससे हमें पूरी पूरी बात समझ में आ जाए, उसको सेंटेंस करते हैं। या आप ये भी कह सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यहां पे मैं दोबारा लिख देती हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस is called sentence। ठीक है, यानी अल्फाज का मजमुआ, that makes a complete sense, जो एक मुकम्मल सेंस बनाता है, उसको कहते हैं सेंटेंस, जुमला। अली पढ़ रहा है। ठीक है, इसका है अली इज रीडिंग। बात पूरी आ गई ना समझ में कि अली पढ़ रहा है। ठीक है, आमना खेल रही है। आमना इज प्लेइंग। ठीक है, वो खाना खा रही है। शी इज ईटिंग फूड। ठीक है, अली पढ़ रहा है, आमना खेल रही है, वो खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड। ठीक है, यहां पे देखें, अली पढ़ना है, कितना है, 1 2 3 4 रहा है, 1 2, ये क्या है, 1 2 3 4, 4 वर्ड्स का जो ग्रुप है, 4 वर्ड्स का ग्रुप, 4 वर्ड्स ग्रुप,
ये कहला रहा है यहाँ पे सेंटेंस। बात पूरी समझ में आ रही है ना कि अली पढ़ रहा है? ठीक है, पूरी पूरी बात हमें समझ आ रही है। अली रहा है, अगर हम यहां से पढ़ खत्म कर दें, अली रहा है, क्या रहा है? बात पूरी समझ नहीं ना आ रही है? तो ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये पूरा हमें मीनिंग नहीं बता रहा। अली क्या रहा है? तो यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही, इसलिए हम इसको सही सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर हम कहें कि अली पढ़ रहा है, देखें हमारा जुमला हमारी समझ में आ रहा है कि वो रीडिंग कर रहा है, तो ये जो हमें पूरा पूरा मतलब समझ में सही दे उसको कहते हैं सेंटेंस। यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड्स का जो है वो ग्रुप है, ये सेंटेंस कहला रहा है। और इंग्लिश में 1 2 3, इंग्लिश में ये 3 वर्ड्स का ग्रुप है। और ये कैसे है? यही ग्रामर है दोस्तों, और यहीं से मैं आपको ये अभी आपको सिर्फ सेंटेंस का हम इसमें बताऊंगी, और ये कैसे बना है जुमला, इंग्लिश में ये कैसे बना है, इसको मैं इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। और यहाँ पे आमना खेल रही है, आमना इज प्लेइंग, आमना खेल रही है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 वर्ड्स का जो है ग्रुप है, या कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड्स, इसको आपको होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड्स। कौन कौन सा? आमना खेल रही है, ये 4 वर्ड्स मिलकर हमारा एक सेंटेंस बना रहे हैं। इसी तरह वो खाना खा रही है, वो खाना खा रही है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स का ग्रुप है, इसको हम कहेंगे सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक मुकम्मल समझ देता है, एक मुकम्मल समझ बनाता है, उसको कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब अगली बात इसमें यह है कि सेंटेंस बनता किससे है। सेंटेंस के अंदर दोस्तों सब्जेक्ट का होना जरूरी है। A sentence always has a subject। सेंटेंस का हमेशा एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस तो आपको समझ आ गई कि उसका हमेशा एक सब्जेक्ट होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये सब्जेक्ट क्या होता है? उर्दू में सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। अब काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अली इज रीडिंग, अली पढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे अली पढ़ रहा है, यहां पे कौन पढ़ रहा है? अली। ठीक है, आमना इज राइटिंग, आमना लिख रही है। तो यहां पे लिखने का काम कौन कर रहा है? आमना। यहां पे अली और आमना ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अली और आमना ये सब्जेक्ट्स हैं। हर जुमले में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे अली और आमना काम करने वाले हैं, यानी अली क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। आमना क्या काम कर रही है? वो लिख रही है। तो यहाँ पे अली और आमना क्या है? हमारे सब्जेक्ट्स हैं। हर जुमले और एक सेंटेंस या एक जुमले, एक फिक्रे में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है। जैसे सब्जेक्ट क्या है? फाइल, काम करने वाला। तो यहाँ पे अली और आमना क्या है? सब्जेक्ट्स। अब हमारा यहाँ पे ये है कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट,
ठीक है, और वर्ब से मिलकर बनता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ही हो, और भी चीजें होती हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। ऑब्जेक्ट होता है, फिर इजाफी इसमें कितनी चीजें हम डालते जाए तो जुमला लंबे से लंबा होता जाता है। ठीक है, बेसिक जो है वो छोटा सा आपको बता दूं कि एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट को मैंने आपको बताया किसको कहते हैं, फाइल को, ठीक है, और वर्ब किसको कहते हैं, फेल को। फाइल क्या होता है, काम करने वाला, काम करने वाला। फेल क्या होता है, कोई भी काम या एक्शन। ठीक है, अब देखें, अहमद सेब खा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अहमद is eating an apple। ठीक है, अहमद खा रहा है। अगर मैं इस तरह कहूं तो मैं कहूंगी अहमद इज ईटिंग। इसको आप कहें कि नहीं है, ठीक है, इसको आप अहमद खा रहा है। बात पूरी समझ में आ रही है। अब इसमें अहमद क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। खा रहा है, अहमद क्या काम कर रहा है, खा रहा है। तो यहाँ पे ईट जो है, ईट ये हमारा आ जाएगा वर्ब। ईटिंग क्यों आया, आईएनजी क्यों आया है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी। अहमद इज ईटिंग, अहमद खा रहा है। अहमद जो है सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है। अहमद सेब खा रहा है, अहमद इज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, अहमद एक सेब खा रहा है। अब देखें, आपने कहा, आप कहते होगे यहाँ पे तो मैंने एक नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने एन लिख दिया। यहाँ पे आपने कुछ थोड़ी सी अपनी सेंस भी यूज करनी है कि अगर अहमद खा रहा है तो एक वक्त में वो एक ही एप्पल खाएगा। ठीक है, हमने सेंटेंस में मुकम्मल यहाँ पे सेंस बतानी है कि अहमद जो है एक वक्त में एक ही एप्पल खाएगा ना। तो आप कहोगे अहमद इज ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पे एक और इजाफा हो गया सेंटेंस के अंदर, एप्पल। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। वर्ब क्या होता है, काम। और यहाँ पे अब आगे जाके एक और चीज आ गई है सेंटेंस के अंदर। ये क्या है, अब इसको दोस्तों कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा हो। अहमद काम करने वाला है, काम क्या कर रहा है, वो खा रहा है। और क्या खा रहा है, एप्पल खा रहा है। एप्पल के ऊपर काम कर रहा है ना, यानी खा रहा है उसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में बेसिक जो चीजें हैं वो होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये चीजें मिलकर एक सेंटेंस बनाती हैं। दोस्तों, जितनी भी मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी, सब में बेसिक सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है, बेसिक जो सेंटेंस का बनना है, वो इन चीजों से मिलकर बनता है। जितना भी मैंने आपको इंग्लिश में काम करवाना है, उसमें आपके लिए मैं ये फार्मूला यूज करूंगी। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, फाइल। वर्ब क्या है, फेल। ऑब्जेक्ट क्या है, मफूल। इसको मफूल कहते हैं। वर्ब कहते हैं फेल को। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। अब यहाँ पे काम करने वाला जो है, करने वाला, ये हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। और हमारा काम क्या है, ये है वर्ब। मफूल क्या है, जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं,
ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिक जो सेंटेंस है वो इन चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपने बेसिक चीज याद रखनी है अपनी। इंशाल्लाह आगे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे, सेंटेंस कैसे बनते हैं, कितने ज़माने और इनमें वक्त आ जाए, फिर आगे टेंसेस हैं, सबको याद करने के लिए असल बेस जो है वो आपकी ये चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, अभी तो मैंने सिर्फ अभी आपको सेंटेंस बताया है, आगे इसके पार्ट्स बताऊंगी और इंशाल्लाह पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी तरह ग्रामर समझ आए और आप खुद बनाने की कोशिश करें सेंटेंसेस को। ये दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेसन के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।